नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गंभीर विषय है अतिथि विद्वानों का, जो कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और कई लोगों को इन्होंने उच्च पद पर बिठाया। और जब इनकी बारी आई, इनके सजने संवरने की बारी आई, इनकी लाइफ सेटल होने की बारी आई, तब सरकार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, ऐसे ही गंभीर मामले को लेकर मैं आज मध्य प्रदेश सरकार के बीच अपनी बात को पहुंचाने जा रहा हूं आरटी न्यूज के माध्यम से। सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो इन अतिथि विद्वानों को अपनी योग्यता अनुसार एक ऐसे पद पर बिठाएं जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके। और उनके पास ऐसे ही उच्च पद थे जहां पर बैठकर इन्होंने 20-25 सालों से अपनी सर्विस दी और कई डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े उच्च पदों पर लोगों को पहुंचाया। ऐसे लोग, ऐसे अतिथि विद्वान आज सड़कों पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब उनके साथ इंसाफ करे। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले शिवराज सिंह चौहान भी उनकी हमदर्दी बटोरकर इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए और इन लोगों को बीच सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकारों ने इन्हें फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मध्य प्रदेश के कई महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान लगभग 20 से 25 वर्षों से अपनी सेवाओं से कई बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने जन्म दिया और इनके पढ़ाए गए स्टूडेंट कई बड़े बड़े उच्च स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच इनका अस्तित्व शून्य होता नजर आ रहा है। सरकारों ने इनकी सेवाओं को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और इसमें से कई विद्वान आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठा चुके हैं, जिससे इनके परिवार गर्त में चला गया है और सैकड़ों विद्वान बेरोजगार हो गए हैं। ना तो इनके ऊपर कमलनाथ सरकार ने मेहरबानी की और ना ही शिवराज सरकार अपनी दिलेरी दिखा पा रही है। घोषणावीर कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने इनके धरना स्थल पर पहुंचकर इनको सांत्वना दी और कमलनाथ सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा भी किया और सच कर दिखाया और सिंधिया खेमे को अपने अधिकार में लेकर कमलनाथ दिग्विजय सिंह सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंक दिया और सत्ता परिवर्तन कर मध्य प्रदेश की बागडोर संभाल ली। मगर आज कई महीने गुजर जाने के बाद भी अतिथि विद्वानों की सुध शिवराज सरकार ने नहीं ली। आज अतिथि विद्वान ओवरएज हो चुके हैं। अब सरकारी नौकरी नहीं लग सकती और प्राइवेट जॉब मिल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने सारे के सारे बिजनेस को ठप कर दिया। सारा का सारा हिंदुस्तान बर्बादी के अंगार पर बैठा हुआ है और सरकार अभी भी अपनी मनमानी पर उतारू है। बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और भी कई भाजपा के नेता आंखें बंद किए बैठे हैं। 5 बहन भाई अनशन पे बैठे, प्रशासन की एक चिड़िया देखने नहीं आई। उल्टे धमकी दी जा रही है, उखाड़ देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे, तोड़ देंगे। मैं आज कह रहा हूं, अगर पुलिस ने हाथ भी लगा दिया तो अब ठीक नहीं होगा। अतिथि विद्वान नहीं लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, पूरा प्रदेश लड़ेगा। इन लोगों को अतिथि विद्वानों का दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। सत्ता के घमंड में चूर उच्च मंत्रालय में बैठकर सिर्फ डींगे मार रहे हैं और सत्ता का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। उस समय क्या हुआ?
और मंदसौर में जो किसानों के ऊपर केस लगी वापस लेने की बात उठाई। और मैंने कहा कि अगर इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में है अगर पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया और अतिथि विद्वानों को भूल चुके हैं। मेरी इस खबर को देखने के बाद शायद इनकी आंखें नम हो जाए और इनका जमीर जाग जाए और अतिथि विद्वानों को इनकी नौकरी लौटा दें। अतिथि विद्वान बहने उनको वॉशरूम से घसीट के पुलिस ने वज्र वाहन में डाला और पिपरिया के जंगलों में छोड़ दिया। जरा भी लज्जा नहीं आई, दया नहीं आई। ऐसा अन्याय कहीं देखा है? और वहां से पैदल चले आ रहे हैं, पैदल आ रहे थे तब भी मेरे मन में आया कि एक जगह आपसे मिलूं। लेकिन तब भी मैंने भावनाओं पर काबू पाया कि नहीं, हम इनको लड़ने दो ताकि सरकार इनकी सुने और मांग पूरी करे, जिससे इनका परिवार राहत की सांस ले सके। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की सरकार को करीब 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अतिथि विद्वानों की इन्होंने सुध अभी तक नहीं ली और न ही कोई अतिथि विद्वानों के बारे में बात करने को तैयार है। यही कारण है कि अतिथि विद्वान दिन पर दिन आत्महत्याएं जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन्हें नौकरी दें। शिवराज सिंह चौहान ने तो कमलनाथ सरकार को फटकार भी लगाई और कहा ये नौकरी कहीं से भी निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, रिक्त पदों को भर सकते हैं और इस तरीके से मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों को अपना स्थान दे सकते हैं। लेकिन बात का भी कमलनाथ सरकार को कोई असर नहीं हुआ। ये लोकतंत्र है, आंदोलन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ये वृक्ष लेकर नहीं आए, ये तलवारें लेकर नहीं आए, ये खून खराबा करने नहीं आए। ये गांधीवादी तरीके से अपने को कष्ट देके अपनी मांगे, जायज मांगे पूरी करवाने आए। क्या इनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या इनकी आवाज कुचलने का बेरहम प्रयास किया जाएगा? कमलनाथ जी सुन लो, हम तुम्हारी कुचलने वाली मानसिकता को कुचल के रख देंगे, ये भरोसे में मत रहे। हम 1 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि मौका ये न मिले कि नहीं अभी अभी तो आए, समय पूरा मिलना चाहिए। लेकिन अब हो गई, ये तीर पर्वती पिघलनी चाहिए। 1 बरस पूरा हुआ और इसलिए मेरी बहनों, अनशन पे बैठने की जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन ये सरकार अगर नहीं मानी तो मैदान में आके हम डटेंगे। जब तक निजीकरण नहीं होगा तब तक हम अभी विधानसभा में इस मामले को ताकत के साथ उठाएंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव जी भी यहां आए थे, डॉक्टर सीतासरण जी साथ में। विधायक दल की बैठक में भी चर्चा होगी, विधानसभा में भी मामला पूरी ताकत से उठाएंगे और उसके बाद ये सरकार नहीं मानी तो ईंट से ईंट बजाएं देंगे, फिर हमारी लड़ाई सड़कों पर होगी। और शिवराज सिंह सरकार ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार को उखाड़कर फेंक दिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और मंत्रालय में जाकर बैठ गए। लेकिन अभी तक भी अतिथि विद्वानों की सुध नहीं ली गई। शायद मेरी इस खबर को देखने के बाद यह अतिथि विद्वानों को इनकी जिंदगी लौटा दे, यानी कि इनकी नौकरी लौटा दे, ताकि इनका परिवार
बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके और ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, ये ऐलान करने आया हूं। हटने तो नहीं देंगे। आप सबके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। और कमलनाथ जी, सरकारें आती जाती है, परमानेंट कोई नहीं है। जी सर। ये यश ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, जिंदगी भर दुआएं देंगे। ये संदेश भी मेरा मीडिया वाले पहुंचा दें। यश प्राप्त करो, कीर्ति प्राप्त करो, नियमित करो इनको, बहुत बड़ी बात। और बच्चे भी दुआएं देंगे। और नहीं तो इनकी आहें तुम्हारी सरकार को जला के राख कर देंगे, क्योंकि ये ओवर एज हो चुके हैं और ओवर एज होने के बाद ना तो इनके लिए प्राइवेट कंपनियों में जगह बची है और ना ही सरकार इनको लेने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या जैसा ही कदम अतिथि विद्वान उठा रहे हैं। क्यों? यदि आप में गैरत है, उनको अपनी खोई हुई जिंदगी वापस लौटाइए ताकि इनका परिवार आपको दुआएं दें और इनकी जिंदगी एक खुशहाल मध्य प्रदेश की तरफ लौट आए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं माने तो निभाने सड़कों पे हमको आना पड़ेगा। रोने अब तुम्हारे आंसू मैं पीऊंगा, चिंता मत कर मेरे भाई। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा कुछ खास और अच्छे मुद्दों को लेकर, तो मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाजत। हम मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ कल फिर।